पटेल। बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा और उस पर बोलने हेतु आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सत्र के पहले ही दिन गुजरात की जो स्थिति थी सूखा की, उसके बारे में मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। बार बार इससे पहले भी इसी सदन में सूखे के बारे में, बाढ़ के बारे में, कभी अर्थक्वेक के बारे में, कभी साइक्लोन के बारे में, जो प्राकृतिक विपदाएं हैं उसके बारे में चर्चा होती रही। लेकिन ये चर्चाएं कब तक होती रही? आखिर उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका इलाज क्या है? आज हम हाई टेक की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसी विपदा होती है तो हमेशा मांग ये आती है कि इसको नेशनल कैलेमिनिटी, राष्ट्रीय विपदा घोषित करनी चाहिए। और जब ये बात उठती है, ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात उठती है, सेंटर के पास जब पैसे नहीं होते हैं, तब ये जो नेशनल कैलेमिटी है उसकी परिभाषा या डेफिनेशन की बात होती है। उड़ीसा में भी यही बात हुई, या पहले जहाँ पे भी विपदा आई ऐसी बातें हुई। मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इस पर सोचना चाहिए, कोई ऐसा कोर्स बनाना चाहिए कि जब भी ऐसी विपदा आती है, राज्य सरकार अगर कमज़ोर है आर्थिक तौर पे, तो किस तरह से उसको मदद की जाए। जब भी ऐसा कोई होता है, मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं मेमोरेंडम लेके, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। मैं समझता हूँ इसके बारे में गंभीरता से हमें सोचना होगा और कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसे मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बार बार हमें इस पर बहस नहीं करनी पड़े, चर्चा नहीं करनी पड़े। जहाँ तक गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों का सवाल है, मैं समझता हूँ स्थिति बहुत ही गंभीर, चिंताजनक और भयावह है। और सबसे ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि और प्रदेश में नहीं होगी, लेकिन गुजरात की जो स्थिति है मैं समझता हूँ ज़्यादा ही चिंताजनक है। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि गुजरात से जो हमारे साथी है, जो सत्ता में है, वो भी मेरे साथ सहमत होंगे। हो सकता है यहाँ उठ के खड़े न हो, लेकिन बाहर सहमत भी हो सकते हैं कि जिस तरह से क्राइसिस को मैनेज करना चाहिए हो नहीं पाया है। ये बात हमें स्वीकारनी चाहिए। टाइमली जिस तरह से एक्शन होना चाहिए नहीं हुआ। ब्रह्म कुमार जी बता रहे थे, अखबारों ने भी लिखा, और अब सीरियसनेस इसलिए आई है, मैं समझता हूँ मुझे धन्यवाद करना चाहिए प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि जिन्होंने ये क्राइसिस को उठाया, प्रोजेक्ट किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी कुछ जागृत हुई। क्या ये बात सही नहीं है कि मानसून फेल हुआ था गुजरात में, या मानसून जल्दी खत्म हो गया? उसके बाद एंटीसिपेट करके जिस तरह से कंटीजेंसी प्लान बनना चाहिए, जिस तरह से टाइमली केंद्र सरकार को, सेंट्रल की गवर्नमेंट को मेमोरेंडम सबमिट करना चाहिए, वो नहीं किया गया। क्या ये बात सही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अमेरिका जाने के बजाय दिल्ली में आके अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसका उपयोग करना चाहिए था, कृषि मंत्री जी पे या प्रधानमंत्री जी पे? मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या काम था, मैं कोई आलोचना करना नहीं चाहता। क्या ये बात सही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात गए, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी थी, तो उनको जो अफेक्टेड एरियाज है उसकी विजिट कराएं, कम से कम गुजरात को फायदा होता। और ये पहली क्राइसिस नहीं है, इससे पहले भी कंडला में साइक्लोन हुआ, 1700 लोग मारे गए। जिस तरह से वो क्राइसिस को हैंडल करना चाहिए नहीं हुआ। सूरत में बाढ़ आई, उकाई का जो डैम था, टाइमली जिस तरह से पहले इंस्टॉलमेंट वाइज पानी छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ा गया। जब बारिश आ गई, पानी बढ़ गया, पानी छोड़ दिया गया, बारिश आई, फ्लड हो गया, लोगों को नुकसान हुआ काफी। क्राइसिस जिस तरह से मैनेज होना चाहिए नहीं हो पाई, और ये हकीकत है, इसका स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए और कोई अखबार ने नहीं बल्कि पायनियर ने लिखा कि गुजरात हाउ नॉट टू मैनेज ए क्राइसिस। इट्स अ सीरियस थिंग। जो हकीकत है उसका स्वीकार करना चाहिए, और इसका रास्ता हम सबको मिलकर निकालना चाहिए। हमारे जो साथी सामने बैठे हैं, मैं उनके साथ जो कहें हम लोग पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर के पास जाने के लिए जो करना हम करने के लिए तैयार हैं।
जब गुजरात भवन में मीटिंग हुई थी, मेरे साथी मेरे साथ सहमत होंगे, मैंने ये मुद्दा रेज किया था कि गुजरात में कैटल जो है वो